कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मीना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 45 के पैटर्न के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 45 की जितनी पैटर्न है उनके वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की सीधे वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं मीना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 45। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम सीखने जा रहे हैं दो न्यू पैटर्न। तो सबसे पहला जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है, वर्ब डिक्शनरी फॉर्म। यहाँ पर डिक्शनरी फॉर्म के साथ आप बा, आई, वा ये पैटर्न यूज करेंगे। वर्ब ता फॉर्म में वर्ब का ता फॉर्म के साथ भी आप बा, आई, वा जो वाला पैटर्न है ये यूज करेंगे। नाई फॉर्म के साथ आप डायरेक्टली नाई फॉर्म के तुरंत बाद बा, आई, वा ऐड करेंगे। ई एडजेक्टिव में आप ई रिमूव नहीं करेंगे। ना एडजेक्टिव में आप ना पीछे ऐड करेंगे। कोई भी नाउन हो सॉरी कोई भी एडजेक्टिव होगा जो ना एडजेक्टिव, उसके पीछे ना लगा के आप बाई वा ऐड करेंगे। एंड नाउन के साथ यहाँ पर आप नो ऐड करेंगे एंड देन बाई वा यूज करेंगे। अब ये बाई वा का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? देखो, बाई वा का मतलब होता है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ सो इन केस या इन दैट केस, ठीक है। अब हिंदी की बात करूँ तो लाइक एक एक स्थिति बोल सकते हैं, इन दैट केस उस परिस्थिति में या उस स्थिति में, ठीक है। तो इसको हम सीखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से। ये पैटर्न बहुत अच्छा है। लाइक कई बार हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करो तो ऐसा ज़रूर कर लेना, ठीक है, सजेशन देने के केस में भी, या फिर कई बार हम ऐसे सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी। तो सेम जापानीज़ में यूज़ है इसका। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखें, पहला रियोको नि इकानाई बाई वा किप्पू ओ च्यूशी शिते कुदासाई। यानी कि अगर आप ट्रैवल के लिए नहीं जा रहे हैं या नहीं जाओगे तो अपनी टिकट जो है वो कैंसिल करा दीजिएगा, ठीक है। सो इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल प्लीज़ कैंसिल योर टिकट। ध्यान रहे, इन केस का यहाँ पे सेंस रहता है, भले ही सेंटेंस या ग्रामर में जो टेंस है वो कुछ भी बने हो। जैसे यहाँ पे आप कहोगे इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल, तो आप क्वेश्चन आपको ये हो सकता है सेंसेस में तो इन केस का कुछ सेंस आ ही नहीं रहा, या इन केस है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इन केस उसके अंदर ऐड ही होना चाहिए। आप इस सेंटेंस का मीनिंग देखें, वो बोल क्या रहा है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल, यानी कि अगर आप सिर्फ उस परिस्थिति में अगर आप नहीं जाते हैं तो अपनी टिकट को कैंसिल करा दीजिए, ये कहना चाहता है वो, ठीक है। सो इन केस इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल प्लीज़ कैंसिल योर टिकट, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ होता है। ये पहला जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखें इसका, निहोनो खाइशा हताराकू बाईवा। यहाँ पर डिक्शनरी फॉर्म है हताराकू की। हताराकू बाईवा निहोंगो नराता होगा ई देस, यानी कि in case if you want to work in any Japanese company, so it is better to learn Japanese। अगर आप किसी जापानीज कंपनी में काम करना चाहते हैं ना, तो उस स्थिति में इन दैट केस, ठीक है, निहोंगो नराता होगा ई दिस। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जापानीज आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड पैटर्न की तरफ। सुगो सुगो गा वारुई बाई वा इत्ते कुदासाई, मीनिंग इफ़ इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर यू सो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपके लिए ये उचित नहीं है तो मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद है फोर्थ, जिसके अंदर बताया गया है योते हियोगा हित्स्यो ना हित्स्यो ना बाईवा इत्ते को दासाई, यानी कि इफ़ यू नीड अ शेड्यूल सो जस्ट लेट मी नो, तो मुझे बता दें। देखो, बाईवा एक सिमिलर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस स्थिति में या उस केस में, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है आगे का सेंटेंस हम किस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हिंदी में भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और जापानीज़ में भी हम इसे बहुत यूज़ करते हैं नॉर्मली कॉन्वर्सेशन के अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट इसके अंदर पैटर्न था। चार मैंने एग्जांपल दिए हैं, चार ये यूज़ करके। पहला डिक्शनरी फॉर्म, सॉरी, पहला हमने यूज़ करा है नाई फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यूज़ करा है हमने डिक्शनरी फॉर्म, देन उसके बाद हमने यूज़ किया है ई एडजेक्टिव, एंड देन इसके बाद हमने किया है लास्ट में ना एडजेक्टिव। बचते हैं दो रिमेनिंग, वो भी देखते हैं। रियोशुशो गा वासुरेता बाईवा कोरेओ खाइशिमासेन। कई बार हम बोलते हैं ना कि अगर आप इसकी रिसिप्ट या फिर आप इसका अगर बिल भूल गए हैं तो ये चीज़ चेंज नहीं होगी या ये चीज़ रिपेयर नहीं होगी। बोलते हैं ना कई बार, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर आप पैसे भूल गए तो वो शॉपिंग नहीं कर पाओगे या कुछ। तो हमेशा इस केस में हम ये बाई बाई यूज़ करेंगे, इस तरीके से पैटर्न यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद सिक्स है। सिक्स कुछ इस तरीके से, आमेनो बाई वा यामनो होनी इकानाई दे कुदासाई। मतलब जब बारिश हो रही हो तो उस केस में, उस स्थिति में पहाड़ों की तरफ नहीं जाना या मत जाइए। सो इफ़ इट इज़ रेनिंग प्लीज़ डू नॉट गो टू द माउंटेन्स।
यहाँ तक समझ में आया? तो बाइवा वाले केस में बहुत ही सिंपल पैटर्न है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। चलते हैं सेकंड पैटर्न की तरफ जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, और ये है आपका नोनी। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको जो ध्यान रखनी है चीज़ वो कुछ इस तरीके से है कि वर्ब जो आप यूज़ करेंगे और ई एडजेक्टिव जो यूज़ करेंगे ये प्लेन फॉर्म में यूज़ करेंगे, यानी ई एडजेक्टिव का ई लगेगा, यहाँ पर इसे रिमूव नहीं करना है। लेकिन ना एडजेक्टिव एंड नाउन में आपको ध्यान रखना है, ना एडजेक्टिव में आपको ना लगाना है लास्ट में, लाइक एडजेक्टिव के बाद, एंड नाउन के साथ भी यहाँ पे ना पार्टिकल ऐड होता है। उसके बाद आप नोनी वर्ड जो है जो पैटर्न है वो यूज़ करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इवन थो, यानी कि हिंदी में बताऊं तो भले ही, बहुत सारे मतलब है, इंस्टेड ऑफ भी है इसका मतलब, ठीक है, बट अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं इवन थो यानी कि भले ही, ठीक है। और ये एक पैटर्न से मिलता भी है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इतना समझ में आ रहा है कि नोनी का मतलब इवन थो यानी कि भले ही, हिंदी में बोले भले ही, इसका सेंस होता है भले ही ऐसा हो लेकिन मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। तो पहला इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। दायित्व ओ दायित्व ओ शिता नोनी फुतोत्ते शिमाई मस्ता। देखो नोनी वाला पैटर्न यहाँ पर जो पढ़ रहे हो, आगे भी आप नोनी के कुछ पैटर्न्स पढ़ेंगे, आगे आगे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे। तो ये वाला नोनी जो यहाँ पे यूज हो रहा है ना, इस नोनी में आप एक चीज ध्यान रखना, ये पूरा जो सेंटेंस है आप देखेंगे कोमा लग के दूसरा टेंस बन रहा है पीछे, दाई ए तो शितानोनी, फिर कॉमा, देन उसके बाद आपका दूसरा टेंस है। ये एक्चुअली एक्चुअली में ये दो क्लॉज हैं। पहला क्लॉज है ये रहा, दाई दाई ए तो शितानोनी, ये पहला क्लॉज है, और सेकंड क्लॉज है फुतोत्ते शिमाई मास्ता, ये सेकंड क्लॉज है। इसके अंदर होता क्या है इन टेंसेस के अंदर, नोनी वाले पैटर्न के अंदर, ये जो पहला क्लॉज है, जो पहले क्लॉज में जो बात कही जा रही है उससे एक्सपेक्ट क्या होता है, यानी कि जब कोई डाइट करता है, यूजुअली इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें, अगर कोई डाइट करता है तो डाइट क्यों करता है? फिट होने के लिए। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आप दूसरी क्लॉज में देखें, फुतोत्ते शिमाई मस्ता, इसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर यही होता है कि फर्स्ट क्लॉज में जो बोला जाता है ना, तो जो बोला जा रहा है उससे जो एक्सपेक्ट हो रहा है उसके हमेशा उल्टा होता है, उसके हमेशा अपोजिट होता है। समझ में आ गई चीज़? आप डाइट कर रहे हैं, क्यों करते हैं डाइट? फिट होने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए। लेकिन डाइट करने के बावजूद भी आप फैटी होते जा रहे हैं, या फिर मैं कहूँ बिगर फैटर होते जा रहे हैं, तो ये उसका अपोजिट हो गया ना। सो अपोजिट क्लॉज के केस में ही हम नोनी पैटर्न यूज करते हैं। जैसे कि दाइएत्तो शितानोनी फुतोत्ते शिमाई मस्ता, यानी कि मीनिंग है इवन थो आई वॉज ऑन डाइट आई गेन वेट, बावजूद इसके कि मैं डाइट पे था मैं और भी ज़्यादा मोटा हो गया। या फिर मैं कह लूँ, भले ही मैंने डाइटिंग की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जो है मोटा हो गया, ठीक है। सेकंड है इसके बाद जूनी जीनी नातानोनी शोकुजी ओ शिमासेन, 12 ऑलरेडी 12 बज चुके हैं लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। जनरली क्या होता है, डेली 12 या 1 बजे के टाइम हर कोई लंच करता है अपना, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा, और ये ऑब्वियस है जब आप किसी से बोलोगे कि 12 बज गए हैं कंपनी में, आप अपनी टीममेट से, तो ऑब्वियसली सी बात है 12 बज के तो खाने के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा, इसका अपोजिट, पहले वाले क्लॉज से अंदाज़ा ये लग रहा है कि 12 बज गए यानी खाने की बात होगी अब, ठीक है, बट वो उसका अपोजिट बात हो रही है कि जूनी जीनी नातानोनी शोकुजियो शिमासेन, 12 बज गए लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से, इवन थो इट्स 12 o'clock आई वॉन्ट ईट, ठीक है। इसके बाद थर्ड है ताकाई नोनी जेनजेन ओइशिकुनाई देस, यानी कि मीनिंग की बात करें, इट इज़ नॉट टेस्टी इवन थो इट इज़ एक्सपेंसिव, भले ही ये कितना ही महंगा क्यों ना हो लेकिन फिर भी ये टेस्टी नहीं है, भले ही ये महंगा है लेकिन टेस्टी नहीं है। समझ में आ गई चीज़? हमेशा पहला जो क्लॉज होगा उसका नेगेटिव ही सेंस आएगा आगे सेकंड वाले क्लॉज के अंदर, उसी केस में हम नोन यूज़ करते हैं। फोर्थ इसके बाद एक और देखें एग्जाम्पल, इंदो जिन नानोनी चाइगा स्कीजा अरिमासन, यानी कि इवन तो आई एम इंडियन आई डोंट लाइक टी, भले ही मैं भारतीय हूँ लेकिन मुझे चाय पसंद नहीं है। जनरली क्या है कि इंडियंस जो है वो चाय को बहुत पसंद करते हैं, ऐसा माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यहाँ पर सेंटेंस यही था कि भले ही मैं इंडियन हूँ लेकिन इसके बावजूद भी मुझे चाय पसंद नहीं है। ये एक्सपेक्ट नहीं, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा ऐसा इंडियंस के बारे में, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट चीज़ होगी उसके फर्स्ट क्लॉज के। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ, जो उसका एग्जाम्पल है वो है कोनोहेया व बेनरी नानोनी सुमिमासेन, यानी कि आई विल नॉट लीव इन दिस रूम इवन तो दिस इज़ कन्वीनियंट, ये कमरा कन्वीनियंट है
भले ही कन्वीनियंट है लेकिन फिर भी मैं नहीं रहूँगा। जनरली क्या होता है, जब आपको कोई कमरा पसंद आता है, कहीं आप ढूंढ रहे हैं कमरा और रूम आपको पसंद आया, तो आप क्या करोगे? वहाँ नहीं रहोगे? रहोगे ना डेफिनेटली, कि मुझे कमरा सही लग रहा है, मैं यहीं रहूँगा। लेकिन यहाँ उसने क्या कहा, पसंद आ रहा है भले ही मुझे, लेकिन फिर भी नहीं रहूँगा। तो इसी तरीके पैटर्न को यूज़ कर शो कर आई मीन शो करने के लिए, बोलने के लिए ये पैटर्न हम यूज़ करते हैं। इसके बाद अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं ज़रा, बिटवीन नोनी एंड गा एंड तेमो। देखो, नोनी का पैटर्न जो भी मैंने बताया है, इसको समझाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें रह जाता है। नोनी के अंदर दो क्लॉज यूज़ होते हैं। पहला क्लॉज से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका हमेशा उल्टा होता है सेकंड क्लॉज के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं गा पार्टिकल का, जिसका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही। अब गा और नोनी का कोई कंपैरिजन नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है अनुकुरुमावा चीसाई देस गा बेनरी देस, यानी कि दैट कार इज स्मॉल बट कन्वीनियंट। हमने पढ़ा था ना, गा पार्टिकल लगा करके, ये चीज़ ऐसी है लेकिन ऐसी है। गा वाले इस वाले सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ हम कुरुमा की एक नेगेटिव चीज़ बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक पॉजिटिव चीज़ भी बता रहे हैं। कार छोटी है लेकिन कन्वीनियंट है। अब इसमें हम नोनी बिल्कुल फिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो क्लॉज आते हैं। पहले क्लॉज से जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो उसका नेगेटिव होता है। तो अनो कुरुमावा चीसाई नोनी बेनरी दिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। छोटी है लेकिन बढ़िया है, कन्वीनियंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? क्यों नहीं होगा वो आप मीनिंग से भी देख सकते हैं। छोटी है तो छोटी है, ये तो आपने बात कर दी, लेकिन छोटी है तो क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे आप उससे? तो इसलिए वो ये वाला पैटर्न इसके अंदर यूज़ नहीं होगा, गा वाले के अंदर स्पेशली। अब हम चलते हैं एक दूसरा जो है तेमो। तेमो का देख लें, क्योंकि तेमो थोड़ा बहुत सिमिलर लगता है इससे। आश्ता आमेगा फुत्तेमो देखा के मास। ध्यान से देखना, आश्ता आमेगा फुत्तेमो देखा के मास। इवन इफ इट रेन टुमारो आई विल गो आउट। भले ही कल बारिश होगी, या भले ही कल बारिश हो, मैं बाहर जाऊंगा। अब तेमो के इस वाले पैटर्न में हम नोनी क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि भाई ये एक हाइपोथेटिकल एक लाइक सिचुएशन है कि कल ऐसा होगा और होगा, फिर भी इसके बावजूद भी मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल, यानी कि पहले से अंदाज़ा लगा कर कोई बात की जा रही है, जबकि नोनी के अंदर कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है। ठीक है? इसके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती पहले से ही कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। जबकि तेमो के अंदर जो है एक्सपेक्टेशन कह रहा हूँ, इसमें आपको पहले से आप एक अंदाज़ा लगा के भी बात बोलते हैं। एक अंदाज़ा लगा के बात बोलते हैं, जैसे इस वाले सेंटेंस में आश्ता आमेगा फुत्ते मुँह दिखा के मस। तो ये इस तरीके से बिल्कुल नहीं बनेगा, आश्ता आमेगा फुरु नोनी दिखा के मस, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है? तो ये था डिफरेंस इसके अंदर, मेजर डिफरेंस इन पैटर्न के अंदर। मेन जो मैं कहूँगा आपसे, वो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है वो अपना नोनी का जो मैंने तरीका बताया उस पे, और जो उसके बाद बाईवा जो पहला पैटर्न पढ़ा था इस पे करें। लास्ट चलते हैं, एक बार हम ओवरऑल समझते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है। तो यहाँ पर हमने दो पैटर्न सीखे हैं मेन। सबसे पहला है बाईवा, इसका मतलब होता है इन केस ऑफ या इन दैट केस, इस स्थिति में या उस स्थिति में। नोनी इवन थो, गा बट एंड तेमो इवन इफ, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो बा आईवा जो है इन केस या इन दैट केस, ये कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशन वाले सेंटेंस होता है। लाइक हाइपोथेटिकल बोलते हैं अनुमान वाले केसेस में। लाइक अगर आप जैसे मैं कहूँ, अगर आप क्लास में जाओ तो ये वाली बुक लेके चले जाना। तो इस टाइप के सेंटेंस हम बता सकते हैं, लाइक मोशी ये तो क्योशित्सु नी इकुबाईवा कोनो होनो मुत्ते मुत्ते इत्ते कुदासाई। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। पहला पैटर्न थोड़ा हाइपोथेटिकल टाइप के सेंटेंस यूज़ होते हैं इसके अंदर। एंड सेकंड वाले में मैंने आपको बताया नोनी क्लॉज 1 क्लॉज 2, जिससे एक पूरा सेंटेंस बनता है। क्लॉज 1 का जो लाइक एक्सपेक्टेशन होती है वो उसके हमेशा नेगेटिव होता है, यानी उसका अपोजिट होता है क्लॉज 2। ये हमने नोनी वाले पैटर्न में सीखा था। का बहुत सिंपल होता है, जैसे कि इसके अंदर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बात होती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कई बार। अंतेमो होता है भले ही बावजूद इसके, लेकिन ये जो होता है वो एक भविष्य के लिए ये वाला पैटर्न हम यूज़ करते हैं। जैसे कल बारिश हो भले ही, लेकिन फिर भी मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है? तो नोनी इस वाले पैटर्न में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। तो ये था इस चैप्टर के अंदर। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इसी तरह की इंटरेस्टिंग पैटर्न के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।